मधु विहार में हुई खौफनाक वारदात। दिन दहाड़े चाकू से गोद कर नाबालिग की हत्या। गांजा बेचने से किया मना तो कर दी हत्या। पुलिस कर रही मामले की छानबीन। गांधीनगर पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया शातिर लुटेरे को। लूटी गई मोटरसाइकिल और चोरी में इस्तेमाल करने वाले औजार किए बरामद। परपड़गंज थाना पुलिस ने सुलझाई मर्डर मिस्ट्री। झाड़ियों में मिली थी युवक की लाश। पुलिस जांच में सामने आए 3 आरोपियों के नाम। शाहदरा के छोटा बाजार में जाम और ट्रैफिक से व्यापारी परेशान। अतिक्रमण से पैदल चलना भी मुश्किल। भीड़ की वजह से होती हैं चोरियां। एलजी और सीएम केजरीवाल के बीच टकराव। एलजी और सीएम केजरीवाल के हर रोज टकराव पर आरडब्ल्यूए मेंबर्स ने कहा, सीएम नहीं करते काम, एलजी को कर रहे बदनाम। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पूर्वी दिल्ली के मधु विहार इलाके में चाकू से ताबड़तोड़ वार कर 17 साल के नाबालिग का मर्डर कर दिया गया। हमलावरों ने उस पर चाकू से 12 से अधिक बार वार किया है और वहां मौके से फरार हो गया। दरअसल गांजा बेचने से मना करने पर तस्करों ने लड़की की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। मधु विहार थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान 17 साल के टीटू के तौर पर हुई। टीटू परिवार के साथ मधु विहार थाना क्षेत्र के मजबूर नगर। जानकारी में सामने आया कि किसी बात को लेकर हुए विवाद में कुछ लड़कों ने मिलकर टीटू पर चाकुओं से हमला कर दिया। लहूलुहान हालत में उसे लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल भी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसी के संबंध में मृतक की मां का कहना है कि इलाके के रहने वाले मंजू नाम की महिला क्षेत्र में लड़कों से गांजा बिकवाती है। उन्हें पता चला कि उनके बेटे से भी मंजू गांजे बिकवाती है, तो उन्होंने किसी तरह बेटे को समझाया। उसने अंजू को गांजा बेचने से मना किया। अब ऐसे में किशुमलता का आरोप है कि वह टीटू पर लगातार गांजा बेचने का दबाव बना रही थी और अंजू को गांजा बेचने से इनकार करने पर उसने कुछ लड़कों से टीटू की हत्या करवा दी। पूर्वी दिल्ली में आगामी गणतंत्र दिवस को देखते हुए पुलिस हर तरफ निगरानी कर रही है। 11 जनवरी को सीटीएस थाना गांधीनगर के सचिन और सत्येन सीलमपुर गांधीनगर के क्षेत्र में गहन कर रहे थे। तभी जब वो नानक बस्ती पुराने सीलमपुर के पास पहुंचे तो उन्होंने एक जगह हंगामा करते हुए देखा। इसी के मद्देनजर अलर्ट बीट के कर्मचारियों ने स्थिति का आकलन किया। जब मोटरसाइकिल सवार को रुकने का इशारा किया गया तो पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति को देखकर मोटरसाइकिल सवार ने यू टर्न लेने की कोशिश की, लेकिन वह गिर गया। कर्मचारियों ने तत्काल उस व्यक्ति को पकड़ लिया और इसी बीच में फरियादी मोहम्मद नौशाद मौके पर पहुंच गया। आपको बता दें कि तभी उसने बताया कि आरोपी ने मारपीट कर उसकी मोटरसाइकिल लूट ली थी। बीट स्टाफ ने संदिग्ध की जांच की और पूछताछ में संदिग्ध को एक कुख्यात लुटेरा भी बताया, जो पहले से कई अपराधों में शामिल रह चुका है। शिकायतकर्ता के बयान पर मामला दर्ज कर लिया गया और जांच भी शुरू कर दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं आनंद विहार बस अड्डे के गेट के पास में झाड़ियों में मिली युवक की लाश की गुत्थी को अब पूर्वी दिल्ली के परपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस के मुताबिक मृतक एक पेशेवर अपराधी था और साथ ही आपको बता दें कि वह क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता था, जिसकी वजह से इलाके के दूसरे बदमाशों ने मिलकर उसकी पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। और इसी संबंध में पूर्वी दिल्ली के डीसीपी अमृता ने भी बताया कि शव की सूचना मिलने पर एसआई सुनील स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे और साथ ही आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जांच भी शुरू कर दी गई है और जांच में तीनों आरोपियों की पहचान तौशिफ, फैजल और सलमान के रूप में हुई है, जिन्होंने उसके सिर पर भारी पत्थर से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। शाहदरा का सबसे पुराना और मशहूर छोटा बाजार यूं तो काफी बड़ा है और लोग यहां पर दूर दूर से खरीदारी करने के लिए भी आते हैं, लेकिन इस बाजार में सुविधाओं का भी अभाव है। और आपको बता दें कि ये मशहूर भी अतिक्रमण की वजह से हुआ है। लोगों का कहना है कि यहाँ सालों से जाम की समस्या है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है और साथ ही यहाँ ना कोई पार्किंग है, ना शौचालय की कोई व्यवस्था है और ऐसे में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं दुकानदारों का कहना है कि यहाँ पर गाड़ियाँ आती हैं, लेकिन पार्किंग ना होने की वजह से यहाँ पर जाम लगता है। सुविधा के नाम से तो मैडम यहाँ पे कुछ भी नहीं है।
सुविधाओं के नाम से तो ना यहाँ के महिलाओं के लिए शौचालय बने हुए हैं, ना किसी पब्लिक कन्वेंस वैसे पब्लिक के लिए कोई पार्किंग की समस्या या कोई कुछ नहीं बना हुआ है यहाँ के अंदर। यहाँ तो सिर्फ रेडी पटरी वालों को जमवाड़ा लगा रहता है, पुलिस वाले आते हैं, अपने दिहाड़ी बनाते हैं और चले जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं, कोई काम नहीं करता जी। नालियाँ भरी रहती हैं, नालियों में पानी बाहर बहता रहता है, खुद अपने जो है सफाई कर्मचारी लगा लोगों के उसे सफाई करवाते हैं, लेकिन किसी गवर्नमेंट की तरफ से कहीं से लेकर कहीं तक कोई सुविधाएं नहीं है, कोई सहूलियत नहीं है। आज से 60-70 साल पुराना बाजार है और यहाँ पर जो है ना शुरू से ही ये व्यवस्था रही कि छोटा बाजार, नाम ही इसका छोटा बाजार है, लेकिन यहाँ जो है ना व्हीकल आने पे एक तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुविधा है ही नहीं। हमने कई दफ़े कंप्लेंट कर ली, पुलिस डिपार्टमेंट में भी की है, वैसे भी की है, उसमें कई दफ़े कंप्लेंट कर ली कि इसको जो ना वन वे कराने की कोशिश करा जाए, लेकिन वो इस बात पर ध्यान नहीं देते। ये कनेक्टिविटी रोड है, यहाँ से जीटी रोड से चल करके कड़कड़डूमा तक जाती है, तो लोगों का सारा आना जाना इधर से ही है। तो यहाँ ई रिक्शा चलती हैं, वैसी रिक्शा चलती हैं और फोर पहियों वाला व्हीकल कोई भी आ जाएगा उसका तो एकदम जाम लग जाता है और उस पर कोई वो नहीं है, सुविधा नहीं है और 1-1 घंटे जाम लगता है। पुलिस का यहाँ पर कोई जो है ना मतलब हमारे को सुविधा मिली हुई नहीं है। बिल्कुल एनक्रोचमेंट वैसे भी है, दुकानों का भी जो है ना थोड़ा बहुत जो है ना व्यापारी सुनते नहीं है, करते हैं, एसोसिएशन की मान नहीं पाते वो। दूसरी बात ये है कि जो रेडी पटरी वालों ने सबसे ज़्यादा जो है ना अंत की मचाई हुई है, पटरी वाले और रेडी वाले जो है ना आते हैं, उनको हम लोग कहते भी हैं कि भैया बाहर जाओ, तो उनको तो एक जैसे जो है ना उनके सिर पर किसी का हाथ है, वो इस तरह से लगता है कि किसी का सिर पर हाथ है और वो जो है ना सुनते नहीं किसी की। महिलाओं के लिए ना तो टॉयलेट है और ना कोई भी साधन नहीं है, परेशान रहती हैं लेडीजें। और जब त्यौहार आते हैं, कोई भी त्यौहार आता है तो लेडीज़ों के पर्स और वो बहुत कटते हैं, बहुत चोरियाँ होती है। मोबाइल हैं, पर्स हैं, थैलों में से सामान ब्लेड मार देते हैं, जो कि पुलिस का और कॉरपोरेशन का किसी तरह का कोई भी सहयोग नहीं है। जाम ये जो बाहर से रेडियाँ आती हैं और रेडी आने की वजह से जो है वो जहाँ मर्जी रोक कर खड़े हो जाते हैं और उनको कहते रहते हैं, वो सुनने के लिए तैयार नहीं होते, लड़ने मरने को तैयार रहते हैं। सबसे ज़्यादा समस्या बैटरी रिक्शा वालों की है, हर वक्त वो जाम में लगाए रखते हैं, कोई गाड़ी आ जाती है तो जाम लग जाता है। सबसे बड़ी समस्या जाम की है बाज़ार में। मतलब रेडी पटरी वालों ने भी कब्जा कर रखा है, दुकानदारों ने दुकानें बाहर निकाल के लगा रखी हैं, उसकी भी वजह है और सबसे मुख्य वजह है बैटरी रिक्शा वालों की। यहाँ जब तक पुलिस विभाग 3 व्हीलर बंद नहीं कराएगा सवेरे 10 बजे से शाम के 7 बजे तक 3 व्हीलर बंद होने चाहिए, उसमें मेनली ई रिक्शा बंद होनी चाहिए। मैं खाली ई रिक्शा कहता हूँ तो ई रिक्शा वाले सोचते हैं हमारे विरोध में बोल रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि 3 व्हीलर बंद होने चाहिए इस बीच में। और वो 3 व्हीलर अब आप कहेंगे जाएं कहाँ, सर्कुलर रोड से जाएं, यहाँ से बंद हो जाने चाहिए। फिर देखो आप यहाँ बाज़ार में जो आप सवाल उठा रही हैं वो सवाल अपने आप में ख़त्म हो जाएगा। मैं यही, पुलिस विभाग की आंखों में पट्टी बंधी हुई है, कहते हैं तो सुनवाई नहीं करते। अब या तो हमें एक दिन धरना देना पड़ेगा, ये काम एनक्रोचमेंट तो हम हटवाएंगे, पहले 3 व्हीलर बंद होने चाहिए। दिल्ली सरकार के स्कूलों के शिक्षकों को फिनलैंड में मिलने वाले प्रशिक्षण के मसले पर दिल्ली सरकार और एलजी के बीच टकराव लगातार जारी है। लगातार सीएम एलजी पर निशाना साध रहे हैं और इस टकराव पर हमारी संवाददाता ने आरडब्ल्यूए मेंबर से बात की तो उन्होंने कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल खुद तो कोई काम करते नहीं हैं, एडवर्टीजमेंट में सारा पैसा बर्बाद करते हैं, ऊपर से एलजी को भी काम नहीं करने दे रहे। साथ ही कहा कि एलजी के काम करने और करवाने का तरीका काफी अच्छा है। और मुख्यमंत्री का टकराव चल रहा है, ये दिल्ली के विकास में बहुत बड़ा बाधक हो गया। इसमें सबसे बड़ा रोल केजरीवाल जी का है। केजरीवाल जी भ्रामक प्रचार करते हैं जो दिल्ली के लिए बिल्कुल भी हितकर नहीं है। सारी समस्याएं मोबाइल खड़ी हैं, पानी की हो, सीवर की हो, रोड डेवलपमेंट की हो, ये आपस में मिलकर काम करना नहीं चाहते। एलजी साहब का नज़रिया काम दिल्ली के प्रति बहुत अच्छा है, अगर दोनों मिलकर काम करें तो दिल्ली का विकास हो सकता है। अन्यथा केजरीवाल जी का तो जो भ्रामक प्रचार का काम है वो करते रहेंगे और दिल्ली को ऐसे ही गर्त में डुबाते रहेंगे। जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं और एलजी साहब के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि, और जो हम लोग के खून पसीने की मेहनत से हम लोग जो टैक्स पेड करते हैं उस टैक्स का जो है नाजायज़ दुरुपयोग किया जा रहा है, उसको दाएं बाएं खर्च किया जा रहा है। दुनिया भर के पब्लिसिटी के बोर्ड लगाए जा रहे हैं जो कि किसी काम के भी नहीं हैं और जो पैसा देना है उन्होंने टीचर्स को पेमेंट नहीं दी जा रही, लगभग 4-5 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, कृपया उनको पेमेंट दी जाए।
केजरीवाल जी की आदत है हर बात पर टकराव करना। अरे भाई, तुमने बिना सोचे समझे एडवर्टाइजमेंट में पैसे खर्च किए हैं 165 करोड़ रुपए, तो वो कौन देगा? तुम ही तो दोगे। केजरीवाल जी अपने चेहरा चमकाने के लिए सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। जनता का आम मेहनत का पैसा, टैक्स का पैसा जो कि दिल्ली के विकास में लगना चाहिए था, वो अपने विकास में लगा रही है आम आदमी पार्टी। मकर संक्रांति का त्यौहार इस साल 15 जनवरी को मनाया जाएगा। आपको बता दें कि मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व है। इस त्यौहार के खास मौके पर खिचड़ी, दही चूड़ा भी लोग खाते हैं, साथ ही दान भी करते हैं। पुराणों में मकर संक्रांति को देवताओं का दिन बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान 100 गुना होकर वापस लौटता है। मकर संक्रांति पर पंडित जी का क्या कुछ कहना है, सुनिए आप। जी हाँ, इस वर्ष मकर संक्रांति 14 जनवरी की नहीं है, क्योंकि 14 जनवरी को रात को 8:45 पे सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे, और जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं उसके बाद संक्रांति का पुण्य माना जाता है। यानी 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। जो भी स्नान का महत्व है, दान का महत्व है, वो मकर संक्रांति पे 15 तारीख का होगा इस बारी। तो 15 तारीख के दिन आप लोग स्नान करें, गंगा जल डाल करके पानी में उससे स्नान करें, हर हर गंगे इसका स्मरण करें, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, और अनेकों प्रकार के जो दान दिए जाते हैं, जैसे खिचड़ी का दान है, अन्न का दान है, गर्म वस्त्रों का दान है, जो जिस लायक है 15 तारीख को मकर संक्रांति के दिन आप लोगों को ये सब करना चाहिए। जय श्री राम जी। भारतीय संस्कृति के अनुसार हर बार आप लोग 14 तारीख को ही मकर संक्रांति का महापर्व मनाते थे, पर इस बार 14 तारीख को मकर में सूर्य रात को आ रहे हैं, तो इसलिए 15 तारीख को मकर संक्रांति का त्योहार इस बार मनाया जाएगा। और आप लोगों को 15 तारीख को मकर संक्रांति के त्योहार पर क्या करना है मैं आपको बताऊं। ज्यादा से ज्यादा आप लोग दान करें, सुबह उठ करके गंगा जल से स्नान करें, और ज्यादा से ज्यादा जाप पाठ करें। कुछ लोग मकर संक्रांति आज मना रहे हैं, पर मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त कल सुबह 7:15 बजे से शाम 7:30 बजे तक है। अतः आप लोग इस समय में मकर संक्रांति अवश्य मनाएं। मकर संक्रांति बहुत सारी राशियों पर प्रभाव डालती है और बहुत अच्छा प्रभाव डालती है, और आप लोग इस दिन चावल, दाल, गुड़, मूंगफली आदि का दान भी कर सकते हैं। दिल्ली नगर निगम शाहदरा जोन में कार्यरत एक जूनियर इंजीनियर सहित 3 लोगों को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि शिकायतकर्ता के मकान के अवैध हिस्से को ढहाने के बाद उससे 25,000 रुपए रिश्वत की मांग की गई थी। शाहदरा जोन के अधिकारियों का कहना है कि जेई सहित 3 लोगों को निलंबित कर दिया गया है और कार्यवाही भी लगातार जारी है। सीबीआई ने अभी जेई बिल्डिंग गोविंद शरण शर्मा एवं उसके 2 सहयोगी, एक विपिन और आय सिंह, जो बेलदार काम करते हैं शाहदरा नॉर्थ जोन में, उनकी पोस्टिंग है, जो कि बिल्डिंग विभाग से अवैध वसूली करते थे। उस वसूल के खेल में बेलदार, जेई और यहाँ तक कि ऊपर के अधिशासी अभियंता भी शामिल हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं की गई। क्यों? इन तीनों को पकड़ा गया क्योंकि सीबीआई के पास जो रिपोर्ट गई थी, जो शिकायत गई थी, वो इन तीनों की गई थी। मैं उन दोनों भाइयों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, मनी सिंह और सफल सिंह, जिन दोनों भाइयों ने इनको पकड़वाया। गोविंद शरण ने बिल्डिंग विभाग में आतंक फैलाया हुआ था। यहां तक कि जो जानकारी मिली है, वहां पे हरनाम पैलेस बैंक्वेट हॉल के पीछे सरकारी लैंड पे गोविंद शरण ने खुद खड़े होकर कब्जा करवाया। वहां पे लोगों को यह विश्वास दिलाया कि ये जमीन इनकी अपनी निजी जमीन है। लोगों के साथ मिलकर जमीन बिकवाई, उन्होंने खड़े होकर मकान बनवाए, जबकि वो जमीन डीडीए की जमीन थी। वहां पे लोगों के जब मकान टूटे, डीडीए ने मकान तोड़े, तो अपने आप को वो ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। उन्होंने बताया कि गोविंद शरण यहाँ पे आते थे, उन्होंने कहा मकान बनाओ, मैं खड़ा हूं। हर लेंटर के 1,000 रुपये प्रति गज के हिसाब से उन्होंने पैसा लिया। आज वो अपने आप को लुटा-पटा महसूस कर रहे हैं। इन दोनों भाइयों का से भी पैसे मांगे गए। एक 7 साल पुरानी जो बिल्डिंग इनकी थी, उसके लिए 50,000 रुपये इनसे मांगे। आज के इस दौर में महिलाएं हर श्रेणी में पुरुषों से भी आगे हैं।
ऐसे में महिलाएं कई ऐसे काम भी कर रही जिनकी कोई भी कल्पना नहीं कर सकता। आपको बता दें कि अब डीटीसी बसों में भी ड्राइवर के पदों पर महिलाओं की तेजी से भर्ती हो रही है और अभी हाल ही में 13 महिलाओं को ड्राइवर के पद पर भी भर्ती किया गया है और कई महिलाओं को ट्रेनिंग भी दी जा रही। ऐसे में जब हमने महिलाओं से बात की तो उनका कहना है कि आज महिलाएं हर फील्ड में आगे और साथ ही कहा कि पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, खुद को आर्थिक रूप से भी मजबूत कर रही। आज ड्राइवर की पोस्ट पे 13 महिलाओं की जो नियुक्ति हुई है उससे उन्होंने ये साबित कर दिया है कि औरतें भी ड्राइवरी कर सकती हैं और बसों को चला सकती हैं। साथ साथ क्या है कि उनका अपनी मजबूती भी आती है, अपनी फाइनेंशियल मजबूती भी होती है और हमें तो इस बात की बहुत खुशी है कि औरतें बहुत तरक्की कर रही हैं बिल्कुल। जैसे ड्राइविंग है, ई रिक्शा है, ये चला रही हैं, अपने खूब मजबूत हो रही हैं, मतलब आदमियों से कंधा मिला के चल रही हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है और हम भी जैसे महिलाएं तो हमें भी गर्व होता है कि हाँ महिला मतलब कर सकती है, आदमियों को पीछे अपना कर रही हैं संग बराबर। मैंने एक लेडीज़ हूँ, आजकल जो लेडीज़ें कर रहे हैं जो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है कि लेडीज़ें आगे बढ़ रहे हैं, कि गर्व की बात है कि पहले के ज़माना में जो है लेडीज़ को कोई वैल्यूशन नहीं थे कि लेडीज़ कुछ नहीं कर सकते हैं। आज की तारीख में लेडीज़ जो है आगे बढ़ रहे हैं। मुझे इस बात का बहुत गर्व हो रहा है कि आजकल की औरत इतनी तरक्की कर रही हैं और ड्राइविंग भी बन गई है, बहुत तरक्की कर रही हैं और हर चीज़ में बहुत आगे बढ़ रही हैं। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने पूर्वी दिल्ली के किशनकुंज में एक और नई सामुदायिक रसोई का उद्घाटन किया। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने आज पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर के किशनकुंज में 1 रुपए प्रति भोजन के सांकेतिक मूल्य पर जरूरतमंदों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जन रसोई का उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि किशनकुंज में नगर निगम के एक डंप स्टोर की मरम्मत पर कैंटीन की स्थापना की गई और इसी कड़ी में गौतम गंभीर ने कहा कि कैंटीन प्रतिदिन दोपहर में लगभग 1000 लोगों को भोजन परोसेगी। इतना ही नहीं बल्कि हमने प्रतिदिन केवल 1 रुपए में 3000 से अधिक लोगों की सेवा भी की है। अधिकांश लाभार्थी समाज के सबसे गरीब तबके के हैं जो महामारी से बुरी तरह से प्रभावित थे और ऐसे में जब उनको भोजन परोसेंगे। वहीं विनोद नगर और शकरपुर में भी इसी तरह की कैंटीन एमसीडी चुनाव के बाद से बंद पड़ी हैं, जो 2 जनवरी से फिर से शुरू हो गई हैं। और साथ ही सांसद गौतम गंभीर ने भी ये कहा कि एक सांसद के रूप में एक सुनिश्चित करना मेरा कर्तव्य है और माननीय प्रधानमंत्री के सभी के लिए भोजन और स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को पूरा किया जाए। देखिए, यही कहना चाहूँगा कि आज हमने इसका उद्घाटन करवाया है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमारे यहाँ पर मंदिर के जो पुजारी हैं, जो गुरुद्वारे के ग्रंथी हैं और जो हमारे यहाँ मस्जिद है उनके मौलवी हैं, इन तीनों ने इस जन रसोई का उद्घाटन किया और मुझे पूरा विश्वास है कि लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर इस जन रसोई का पूरा लाभ उठाएंगे। देखिए, ये 1 रुपया इसलिए रखा गया है कि लोग यहाँ पर आके सम्मान के साथ खाना खा सकें, सर ऊँचा करके खाना खा सकें, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि किसी व्यक्ति का सम्मान, उसका आत्मसम्मान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी को मुफ्त देते हैं तो आप उसको ये लगने लगता है कि शायद आप उस पर कोई रहम कर रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर आके चाहे छोटा बच्चा हो चाहे कोई भी 1 रुपये डालता है तो फिर उसको लगता है वो अपने हक से खाना खा रहा है और हमारे लिए किसी भी व्यक्ति का आत्मसम्मान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, कोशिश यही है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम खाना खिला सकते हैं, क्योंकि सबसे कोई अगर पुण्य का काम है वो है कि कोई भी व्यक्ति दिल्ली में भूखा ना सोए, यही हमारा लक्ष्य है। और अगर व्यक्ति यहाँ पर भूखा नहीं सोता, एक वक्त को उसको अच्छा खाना मिलता है, ऐसा खाना मिलता है जो मैं अपने घर में खाता हूँ, जो मैं यहाँ पर आके खा सकता हूँ, उससे बेहतर क्या चीज़ हो सकती है। जब भी मैंने जन रसोई खोली है यही पूछा कि क्या आप और भी खोलेंगे। देखिए, कोशिश यही कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें तो बहुत बोली जाती है कि जो मैं कमेंट्री करता हूँ, मैं पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हूँ, लेकिन कोई ये नहीं बोलता कि उस पैसे से अगर आप किसी को खाना खिलाते हो उससे बेहतर क्या चीज़ हो सकती है। देखिए, क्योंकि ये मैसेज नहीं है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जो उन्होंने हमेशा ये बोला है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इससे पहले उद्घाटन तो हम कर ही चुके हैं, मैंने भी किया, वहाँ के निगम पार्षद ने भी किया, हमारे संगठन ने भी किया, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो हम मानते हैं कि इस जन रसोई में कोई भी भेदभाव नहीं रहेगा। यहाँ पर किसी भी धर्म का व्यक्ति आके उसको उसी सम्मान से खाना मिलेगा जिस सम्मान से उसको खाना मिलना चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN न्यूज़।